अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह है तहकीकात। एक इंसान जब अपना चरित्र खो देता है तब वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। चाहे वो आपका दोस्त हो या रिश्तेदार, वो आपका जीवन साथी भी हो सकता है। तहकीकात में एक ऐसी ही आपराधिक वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन इस धोखे का बदला लेने का जुनून में खूनी वारदात का वो सिलसिला शुरू हुआ कि तमाम रिश्ते तार तार हो गए। यह वारदात है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां एक शख्स ने पहले अपने दोस्त का कत्ल किया, फिर अपने ही रिश्तेदार का। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए तहकीकात में। यूपी का फतेहपुर, शुक्रवार 16 जनवरी, दिन का समय। हसवा कस्बे के पास करबला के जंगल में कुछ आवाजें आ रही थी। जंगल में अचानक एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से गर्दन पर वार कर दिया और चंद सेकंड में वो युवक वहीं पर ढेर हो गया। सर पर खून सवार वो हत्यारा वही नहीं रुकता। तमतमाते हुए गुस्से में वो एक घर के अंदर जा घुसा। उसने घर में शोर मचाना शुरू कर दिया और अचानक कमरे से निकली एक युवती पर अचानक उस हत्यारे ने धावा बोल दिया। इससे पहले वो युवती कुछ समझ भी पाती, हत्यारे ने एक के बाद एक पेट पर कई वार कर उस युवती का काम तमाम कर दिया। जंगल में मरने वाला चौधराना मोहल्ले का 27 साल का फैजान कुरैशी। घर के अंदर जिस युवती का कत्ल हुआ वो थी 28 साल की जिक्रा परवीन, और इन दोनों का बेरहमी से कत्ल करने वाला 26 साल का दिलदार कुरैशी। आज 16 जनवरी को थाना थरियाओं की हसवा चौकी पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलदार है, उसने आकर बताया कि उसने अपने दोस्त फैजान, अपनी भाभी जिक्रा और अपनी बहन मन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर मृत अवस्था में फैजान को पुलिस ने देखा और घर आकर, जो आरोपी का घर है, वहां पर उसकी भाभी जिक्रा, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसकी बहन मन्नू, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, ये घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उपचार हेतु उनको जो है सदर अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा अभियुक्त की भाभी को मृत घोषित किया गया और बहन को उपचार प्रारंभ किया गया। 26 साल के दिलदार कुरैशी ने भरी दोपहर में दिन दहाड़े 2 लोगों का कत्ल कर दिया, और वो भी किसी का नहीं बल्कि अपने ही जिगरी दोस्त फैजान और अपनी सगी भाभी जिक्रा परवीन का। और इसका कारण सिर्फ एक धोखा। इस केस को समझने के लिए हमें इस हत्याकांड से 3 महीने पीछे जाना होगा। जी हां, दिन के समय दिलदार ऐसे ही किसी काम से घर वापस लौटा, जिस बारे में उसकी भाभी जिक्रा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दिलदार की भाभी और उसी का अपना दोस्त फैजान कमरे के अंदर ऐसी हालत में पाए गए कि दिलदार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दिलदार का बड़ा भाई, जो घर से दूर मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा था और घर की रोजी रोटी चला रहा था, मगर उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी अपने ही देवर दिलदार के दोस्त के साथ गुल खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। पर क्योंकि मामला घर की इज्जत का था, मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। दिलदार चुप रहा, लेकिन जाहिर है यह बात यहां रुकने वाली नहीं थी,
क्योंकि इश्क की आग ही ऐसी है जो बुझाए ना बुझे, और नफरत की आग इतनी खतरनाक होती है ये बताने की जरूरत नहीं। उसी दिन से दिलदार के मन में नफरत पनपने लगी थी। वारदात की शाम के समय फैजान अपने घर में नमाज के बाद कुछ काम कर रहा था। उसी वक्त दिलदार उसके घर आ पहुंचा। दिलदार फैजान को क्रिकेट मैच खेलने की बात कहकर अपनी बाइक पे बिठाकर अपने साथ ले गया। घर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर करबला के जंगल तक दोनों पहुंचे ही थे, और एक बार फिर दिलदार ने फैजान की उसकी भाभी के साथ अवैध रिश्ते की बात छेड़ दी, और इसी को लेकर दोनों में बहस हो गई। फैजान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिलदार घर से ही फैजान को ठिकाने लगाने का मन बनाकर निकला था, और इससे पहले फैजान कुछ भी समझ पाता, दिलदार ने 1.5 फीट लंबे चाकू से फैजान की गर्दन पर ऐसा वार किया कि वो वहीं पर ढेर हो गया। दिलदार ने फैजान से तो बदला ले लिया, और अब बारी थी उसकी भाभी जिक्रा परवीन की। कत्ल वाले दिन फैजान को क्रिकेट खेलने के बहाने दिलदार उसे अपने साथ लेकर गया। फैजान के साथियों का कहना है कि दोनों क्रिकेट खेलने आने वाले थे, लेकिन बाद में चाय पीने की बात कहकर दोनों ने देर से आने की बात कही, और मैदान से ठीक 500 मीटर की दूरी पर जंगल में दिलदार ने फैजान का कत्ल कर दिया। पुलिस जब तहकीकात के दौरान उस जगह पहुंची जहां फैजान का कत्ल हुआ था, तो वहां नशे की कुछ शीशियां और इंजेक्शन भी मिले, साथ ही हर तरफ खून बिखरा हुआ था। पुलिस का अंदाजा है कि दोनों ने पहले वहां पर नशा किया होगा। इसी दौरान दिलदार ने मौका देखकर फैजान पर हमला बोल दिया। चाकू लगने के बाद फैजान ने मदद के लिए लोगों को पुकारने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो बमुश्किल 40 मीटर ही चल पाया, और खून ज्यादा बह जाने के कारण उसने वहीं दम तोड़ दिया। 4 महीने से हम रायबरेली में हैं, वहीं रहते हैं। अभी मंगल को आए तो चले गए, तो कोई बात ही नहीं थी। अभी ये लोगों को तो क्या मामला है, कुछ नहीं, पड़ोस का। अब उस लड़के ने क्या किया, हमारा लड़का सऊदी अरबिया किया हुआ था, ठाकुर जुराज से समझ लीजिए, पढ़ा लिखा हाई स्कूल था वो। 1996 में पैदा हुआ। हत्या का पीछे कारण क्या रहा? ये क्या दोनों दोस्त थे जिन लोगों ने हत्या की? साथ में भाई पड़ोस थे, साथ में रहते रहे होंगे। ये तो हम कहते दोस्त हैं, हो रहे हैं या जैसे भी रहो, हम तो परदेश में रहे हमेशा। अभी 4 महीने से हम दिल्ली में हैं, अभी हम यहाँ से हैं रायबरेली में। अभी वहीं हमारे पास फोन किया कि ऐसी बात हो गई, हमारे जहाँ हम रहते वो लेके आए हमको 4 व्हीलर से, और उसने मालूम है दिलदार ने हम मोहम्मद फैजान की गर्दन काट दिया जंगल में, अमरैया के पास कोई एक जगह। जंगल में फैजान का कत्ल करने के बाद दिलदार अब घर की ओर बढ़ने लगा। फैजान और उसकी भाभी परवीन की करतूतों के चलते दिलदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो 1.5 फीट का खून से सना हुआ चाकू लेकर घर के अंदर घुसा, और अपनी भाभी जिक्रा को उसने आवाज लगाई। जिक्रा को उस वक्त शायद कोई अंदाजा ही नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दिलदार की भाभी उसके सामने आई, उसने फैजान के खून से सने उस चाकू को सीधा अपनी ही भाभी के पेट में घोंप दिया। नफरत और बदले की आग में दिलदार इस कदर अंधा हो चुका था कि पेट में वो चाकू घोंपता रहा जब तक कि आंतें बाहर नहीं आ गई। ये सब देख हड़बड़ाहट में दिलदार की बहन मन्नू भी अपने भाई को रोकने की कोशिश तो करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फैजान इसका ही दोस्त था, और उसकी भाभी से ही प्रेम संबंध था। इसने कुछ दिन पूर्व लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसके द्वारा अपनी भाभी को कई बार समझाया भी गया कि वो ऐसा ना करें, और उसके बाद जो है उसकी जो बहन थी मन्नू, वो भी इन लोगों का समर्थन करती थी, जो फैजान थे और इसकी जो भाभी थी। और इसी से जो है आक्रोशित होकर इसने इन तीनों लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसके तहत इसने जो है बाग में गांव के बाहर अपने दोस्त फैजान को बुलाया, और बातों बातों में उलझाकर उसके जो है गर्दन पे वार करके उसके जो है हत्या कर दी, और जो घर आकर के अपनी भाभी को और अपनी बहन को पेट में वार किया। फैजान और जिक्रा परवीन को साथ में आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद घर में जमकर झगड़े हुए। दिलदार ने अपनी खिलाफत जताई, लेकिन चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। घर वालों के पीठ पीछे दोनों मिलते रहे।
फैजान और भाभी मान नहीं रहे और मामला सुलझने की बजाय और उलझता चला गया। लेकिन बात तब और ज्यादा आगे बढ़ गई जब भाभी जिक्रा परवीन की हरकतों को लेकर खुद दिलदार की बहन मन्नू भी अपने भाई की जगह अपनी भाभी का साथ देने लगी। शायद यही वजह थी कि जब दिलदार को रोकने मन्नू पहुंची तो उसने मन्नू को भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से वार कर दिया। जिगरी दोस्त फैजान ही निकला भाभी का आशिक। तेवर दिलदार ने दोनों को कमरे में रंगे हाथों पकड़ा, जहां परिवार के समझाने पर भी नहीं मानी भाभी जिक्रा परवीन। दिलदार के समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं हुए। तेवर दिलदार ने जिसके बाद दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। क्रिकेट के बहाने फैजान को वो जंगल में ले गया और उसकी हत्या कर दी। चाकू से दिलदार ने फैजान के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घर में भाभी जिक्रा को उसने चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया और हत्या के बाद दिलदार ने खुद ही अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कारण जो भी हो, लेकिन दिलदार ने जो रास्ता अख्तियार किया उसका यही अंजाम होने वाला था। लेकिन फैजान जो सेकेंड ईयर का छात्र था, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन कमजोर घड़ी में लिया गया उसका एक गलत फैसला उस पर भारी पड़ गया। 28 साल की जिक्रा परवीन जो शादीशुदा होते हुए भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। सर वो पहले से ही वांटेड चल रहा है, कई आपराधिक मुकदमे उस पर पंजीकृत हैं। जी, और हत्या करने का पीछे कारण क्या रहा? सर हत्या करने के पीछे का कारण हमको नहीं पता है सर। वो तो अभी जुमे की नमाज पढ़ के आया, खाना खा के गया क्रिकेट खेलने, और उसके बाद हमें सूचना मिली कि वहाँ पे जंगल में उसकी हत्या कर दी गई। जो बहन है उनको जो है अग्रिम उपचार के लिए हेतु हाईलाइट अस्पताल कानपुर में रेफर किया गया है। वादी ने अभियुक्त ने ये भी बताया कि उसने जो है जिस हथियार से, जिस चाकू से इन लोगों की हत्या की थी, उसने वो घर में ही छुपा दिया है। उसको जो है घर से बरामद कर लिया गया है। दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे पहुंचा दिया गया है। मन्नू इस वक्त हाईलाइट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। 2 लोगों की जिद और एक आदमी की सनक ने एक साथ 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। दिलदार की बहन मन्नू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और वही दोस्त और भाभी का कत्ल करने के बाद दिलदार अब जेल में है। किसी भी रिश्ते में शक एक ऐसी दीमक की तरह होता है जो दिखता नहीं है मगर अंदर ही अंदर गहराता जाता है और रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। समय के साथ ये शक रिश्तों को इतना कमजोर और खोखला कर देता है कि वो रिश्ता ही उनका दम घोंटने लगता है। हालात बर्दाश्त के बाहर होने लगते हैं और अक्सर इन हालातों में कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिसके बाद इंसान के पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ये मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी का, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक आदमी जिसकी पहले से 2 बीवियां हैं, जिनसे उसको बच्चे भी हैं, वो एक तीसरी औरत के साथ लिव इन में रह रहा था। जिस औरत के साथ वो लिव इन में रह रहा था वो भी शादीशुदा थी, उसके भी बच्चे थे। लेकिन उसी औरत का बाद में एक दूसरे फौजी से अफेयर चल गया, जिसके पीछे कारण था पैसा। पैसों के चलते लिव इन पार्टनर से धोखा खाने के बाद शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर साजिश के तहत हत्या कर दी और अपनी लिव इन पार्टनर के साथ उसने जो किया वो हैरान करने वाला था। और हद तो ये हो गई कि उसके बच्चे ने भी अपराध में अपने पिता का साथ दिया। लेकिन इस कहानी में एक नीला बक्सा था जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। झांसी के सीपरी बाजार इलाके का रहने वाला रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह। इसे देखकर कौन ये कहेगा कि उसकी एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पत्नियां हैं। 8 जनवरी को इसी इलाके में एक जघन्य हत्याकांड की वारदात हुई, लेकिन किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं लगी। 64 साल का राम सिंह उर्फ ब्रजभान, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। 37 साल की प्रीति, जो सालों से राम सिंह के साथ रह रही थी। राम सिंह जो अपनी दोनों बीवियों को छोड़ बीते 10 सालों से
शादीशुदा औरत के साथ 10 सालों से लिव इन में रह रहा था, उसी की उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने जो रास्ता अख्तियार किया वो ही उसके पकड़े जाने का कारण बना। जिस आवाज़ से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ, और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था, और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियाँ वहाँ परिलक्षित हुई। 64 साल का राम सिंह अपने से 27 साल छोटी प्रीति के हुस्न के आगे मर मिटा। राम सिंह जो रेलवे से 4th क्लास रिटायर्ड कर्मी था और प्रीति जिस रेलवे कर्मचारी के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी, वहीं पर उसकी पहली बार राम सिंह से मुलाकात हुई, जो वहां खाना बनाने का काम करता था। समय बीता, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद प्रीति अपने पति राजकुमार को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने लगी। दोनों बीते 10 सालों से साथ रह रहे थे। प्रीति दिन में राम सिंह के साथ तो रात में कभी कभी अपने पति राजकुमार के साथ रहती थी। प्रीति के बच्चे बकायदा राम सिंह को टिफिन भी पहुंचाते थे। प्रीति के प्यार में राम सिंह भी अपनी पेंशन का पैसा प्रीति पर खर्च करता था, पर प्रीति की डिमांड बढ़ती जा रही थी। जो पेंशन पर जी रहे रिटायर्ड 4th क्लास रेलवे कर्मी कैसे पूरा करता, और यहीं से हालात बिगड़ते चले गए। प्रीति को जब लगा कि राम सिंह अब उसके खर्चे नहीं उठा पा रहा, तो उसने वो रास्ता अपनाया जो राम सिंह को नागवार गुजरा। प्रीति की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी और राम सिंह के लिए पेंशन के पैसों से जिन्हें पूरा करना संभव नहीं था। इसके बाद प्रीति राम सिंह के पीठ पीछे किसी फौजी से मिलने लगी। इसी बात को लेकर राम सिंह को शक होने लगा। राम सिंह को शक था कि प्रीति उसके पीठ पीछे पड़ोस के ब्यूटी पार्लर संचालक के पास मिलने जाती है, और इसी को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे। 8 जनवरी की रात को शराब के नशे में तैश में आकर राम सिंह ने कुल्हाड़ी से प्रीति का कत्ल कर दिया। लेकिन नशा उतरने के बाद वो घबरा गया और 2 दिनों तक उसने लाश को घर में ही छुपा कर रखा। राम सिंह और प्रीति दोनों को ही शराब की लत थी। दोनों 10 साल से साथ में थे और दोनों ने शादी भी कर ली थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ 37 साल की प्रीति की जरूरतों का और उसके खर्चों का ख्याल रख पाना 64 साल के राम सिंह के लिए मुश्किल हो चला था। और इसी दौरान प्रीति की नजदीकियां ब्यूटी पार्लर संचालक से बढ़ी, जो राम सिंह को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। 8 जनवरी की रात राम सिंह और प्रीति ने जमकर शराब पी। उसके बाद फिर से यही मुद्दा उठा और दोनों में विवाद हो गया। शराब के नशे में धुत राम सिंह ने तैश में आकर कुल्हाड़ी से प्रीति पर वार कर दिया। प्रीति ने वहीं दम तोड़ दिया। राम सिंह को जब होश आया तो वो प्रीति की लाश को देखकर घबरा गया। उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। अपने आप को बचाने के लिए राम सिंह ने प्रीति की लाश को ठिकाने लगाने का एक घिनौना प्लान तैयार किया। 8 जनवरी को राम सिंह ने की प्रीति की हत्या। नशे में घर के अंदर कुल्हाड़ी से किया कत्ल। कत्ल के बाद 2 दिन तक शव को घर में छुपाया। लाश को ठिकाने लगाने शव के किए कई टुकड़े। लाश को जलाने के लिए उसने किया नीले बक्से का इस्तेमाल। अपने ही बेटे से लाश जलाने के लिए उसने बक्सा मंगवाया। लाश को जलाने के लिए उसने 2 क्विंटल लकड़ी खरीदी। बक्से के अंदर टुकड़ों में उसने प्रीति के शव को जलाया।
दिन तक जले हुए टुकड़ों को उसने अपने घर में रखा। खौफनाक वारदात में आरोपी की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। अवशेषों को ठिकाने लगाने वो ऑटो से निकला, पर बदबू ने कर दिया राम सिंह की करतूत का पर्दाफाश। राम सिंह के मुताबिक जिस रात उसने प्रीति का कत्ल किया, उस रात उसने और प्रीति ने जमकर शराब पी थी। सुबह जब उसे होश आया तो उसके सामने फर्श पर खून से सनी प्रीति की लाश पड़ी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी दूसरी बीवी गीता, उसके बेटे नितिन की मदद ली। राम सिंह की दूसरी पत्नी गीता पहले से ही प्रीति से जलन रखती थी। पहले राम सिंह का प्लान प्रीति की लाश को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने का था, मगर ड्रम छोटा पड़ गया। लेकिन उसके बाद उसने अपने बेटे नितिन के जरिए एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स खरीदा और एक एक कर 8 दिन तक प्रीति के शव को किस्तों में जलाता रहा। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रीति के मन में लालच आ गया था। वो किस्तों में राम सिंह से पैसे ऐंठने की बजाय अब एक झटके में पैसे ऐंठना चाह रही थी। इसलिए उसने राम सिंह से 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। उसने राम सिंह को धमकी भी दी, अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो राम सिंह को दुष्कर्म के केस में फंसा देगी। प्रीति को यही लालच भारी पड़ गया। राम सिंह को लगने लगा था कि प्रीति उससे पैसे ऐंठने के बाद वो उससे किनारा कर लेगी या शायद उस पार्लर संचालक के पास चली जाएगी। प्रीति को अपनी लालच का खामियाजा अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। लाश के टुकड़ों को जलाने के कारण पूरा बक्सा काला पड़ गया था। इसलिए बाजार से पेंट मंगाकर बक्से को नीले रंग से पोता गया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती कर बैठता है, और राम सिंह ने भी एक गलती की। सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया, तो बस। क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहाँ से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा हमारे घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है जो यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे, हमने वहाँ रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। 8 दिन बीत चुके थे। राम सिंह ने एक एक कर लाश के सभी टुकड़ों को जला तो दिया, अब बारी थी लाश के जले अवशेषों को ठिकाने लगाने की। राम सिंह ने अपने बेटे की मदद से किराए पर ऑटो बुक किया और जले हुए शव, हड्डियों और कोयले के टुकड़ों को बक्से में भरकर ऑटो को लेकर रवाना हो गया। ऑटो के पीछे पीछे राम सिंह भी बाइक पर चल रहा था, लेकिन बक्से से आ रही बदबू के चलते टैक्सी चालक को शक हो गया और उसने इसकी खबर पुलिस को दे दी और इसी के चलते इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। राम सिंह अब पुलिस से उसकी दूसरी पत्नी और बेटे को छोड़ने की गुहार लगा रहा है, उन्हें बेकसूर बता रहा है। राम सिंह, उसकी बीवी गीता और उसका बेटा नितिन अब जेल में है।
कहते हैं सच्चा इश्क 7 मुकामों से गुजरकर मुकम्मल होता है। दिलकशी मोहब्बत से लेकर मौत तक कुल 7 पड़ाव होते हैं, मगर ग्वालियर में मुकामों का तो पता नहीं, यहां तो मामला 7 दिन भी नहीं चल पाया। नारायण बिहार कॉलोनी में इश्क की एक ऐसी दास्तान जिनकी मोहब्बत के सिर्फ 2 ही मुकाम थे, पहले मोहब्बत और फिर मौत। मात्र 7 दिन के प्यार के खुमार में पागल आशिक ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। ग्वालियर में न्यू ईयर से ठीक 2 दिन पहले एक महिला की लावारिस हालत में लाश मिली। महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे, लाश को पहचानना नामुमकिन था। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 29 दिसंबर 2025 की शाम ग्वालियर के भिंड रोड पर पड़ने वाला नारायण विहार कॉलोनी, झाड़ियों में मिली महिला की उधड़े हुए कपड़ों में अर्धनग्न लाश। कटारे फर्म के पास मिली लाश जिसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि चेहरे की हड्डियां तक चकनाचूर हो गई। पुलिस के पास अगर सुराग के रूप में कुछ था तो एक खून से सना हुआ पत्थर, पास में किसी आदमी के उतरे हुए कपड़े, महिला के हाथ पर गुदा एक टैटू और पास में पड़ा एक ऑमलेट का टुकड़ा। विश्वास करना मुश्किल है कि क्या कोई केवल 7 दिन के प्यार के लिए किसी का कत्ल कर सकता है। सचिन सेन, जिसकी प्रेमिका सुनीता कहती थी कि वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आई है और सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है, लेकिन बहुत जल्द ही सचिन का ये भ्रम टूट गया जब सचिन को यह पता चला कि सुनीता के उसके अलावा भी एक नहीं बल्कि 2 पुरुषों के साथ संबंध थे। सुनीता पाल की हरकतों के बारे में जब सचिन को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सचिन का कहना था कि वो सुनीता से प्यार करता था, पर जब उसे पता चला कि सुनीता के और भी मर्दों से संबंध है तो इसी बात को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों के बीच झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते नफरत में बदल गए और सचिन ने सुनीता को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना स्थल से जब बॉडी की तलाशी ली गई तो उसमें एक आमलेट का टुकड़ा सब इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी को तलाशी मिला। एक आमलेट के टुकड़े को आधार बना के इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। 200 मीटर के जो ठेले होते हैं अंडे के ठेले, उनसे पूछताछ की गई। एक अंडे के ठेले वाले ने प्रमाणित किया कि इस महिला को 2 व्यक्तियों के साथ देखा गया है। पर्टिकुलर डेट एंड टाइम एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो हमारी सीसीटीवी कैमरे की टीम है, सब इंस्पेक्टर देवेन लोधी, इन टीमों ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो वाकई में वो सही पाया गया। 2 व्यक्तियों के साथ महिला देखी गई थी। उनमें से एक व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट किया तो कड़ी से कड़ी मिला के फाइनली सचिन सेन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सचिन सेन के संपर्क में ये 7 दिन से थी महिला के साथ उसके संबंध भी थे। उसको किसी बात पे नाराजगी थी, डाउट था, उसके चलते इसने पत्थर पटक के इसकी हत्या की थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही अच्छा केस है जिसमें कई प्रकार की टेक्निकल फील्ड इनपुट्स के आधार पर केस को वर्कआउट किया गया। सुनीता पाल, जिसकी पहले से ही 7 शादियां हो चुकी थी, 2 साल पहले उसने अपने पति पप्पू को भी छोड़ दिया था। सुनीता को नशे की लत थी और वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती थी। कई लोगों से उसके संबंध थे, इसलिए पुलिस के लिए भी ये तय करना मुश्किल था कि सुनीता की हत्या के पीछे कौन है। पुलिस भी शायद सचिन तक कभी पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन एक आमलेट के टुकड़े ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान लगभग 200 जगह अंडे का ठेला लगाने वालों के पास जाकर पड़ताल की और आखिरकार पुलिस को वो अंडे वाला मिल ही गया जिसके यहां आखिरी बार सुनीता ने आमलेट खाया था और अंडे वाले ने सचिन को पहचान लिया। पुलिस को लाश के पास जेब में जो ऑमलेट का टुकड़ा मिला वो ही इस केस को सॉल्व करने में सबसे जरूरी कड़ी साबित हुआ, जिसकी मदद से वो उस ठेले वाले के पास पहुंचे जिसने सचिन के हुलिये को पहचान लिया, जिसके चलते पुलिस से बचने के सचिन के तमाम हथकंडे नाकाम हो गए। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश और एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।